प्रातः क्लास चल रहा था 10/12/1968। तीसरे पेज के चौथी 5वीं लाइन में बात चल रही थी। जिनकी बुद्धि में होगा कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं तो उनकी बुद्धि का वातावरण कितना अच्छा, कितना खुशी में नाचता होगा। तभी बाबा कहते हैं, रोज कहते हैं, कभी रोना नहीं। अरे बच्चे, तुम विश्व के मालिक बनते हो, कभी भी या हुसैन नहीं करना। परंतु ये है हाईएस्ट रोना, समझे ना? ये इस रोने की दुनिया में ये है हाईएस्ट रोना, ऐसा करके रोना। ऐसे भी अभी तलक हैं जो ऐसे ऐसे रोते हैं। जिन रोया तिन खोया। क्या खोया? इनका पति मर जाता है तो रोती है। अरे विश्व की ऊंची गद्दी अभी रोते तो बहुत ही हैं इस दुनिया में। परंतु जो चाहते हैं कि मुख से हम आए हैं यहाँ, बाबा पूछेगा ना, जट आट उठाएगा कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने आए हैं। राम सीता नहीं बनेंगे। अरे राम सीता भी नहीं तो बाप बैठ करके समझाते हैं। और इस समय समझते हो कि बाबा बड़ी मंजिल पर ले जाते हैं, क्योंकि कल्प कल्प बाबा आए करके बड़े तो बड़ी मंजिल पर ले जाते हैं। तो ऐसे मत समझना कि ये भी कोई उस मंजिल पर पहुंचा हुआ है। ये ब्रह्मा बाबा, अरे नहीं नहीं, ये भी रामा के प्रेम अनुसार ओ नंबरवार की स्टेज में है। हाँ, ये कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाकी ये ब्रह्मा समझते हैं जैसे स्कूल में कोई बच्चा बैठा हो, स्कॉलरशिप लेने वाला है और उनको निश्चय है कि हम ले लेंगे। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, बच्ची, उनको तो बिल्कुल पक्का हो जाता है कि जब पास विदानर होंगे स्कॉलरशिप लेंगे। तो वो तो समझते हैं ना। बाकी क्या कहते हैं? देखो, नापास भी तो हो जाते हैं ना। कहाँ स्कॉलरशिप ले लेते हैं और कहाँ नापास हो जाते हैं। क्योंकि पढ़े तो, क्योंकि उस क्लास में भी स्टूडेंट, बच्चे तो बहुत ही पढ़ते हैं। और तुम्हारे में भी कई तो पढ़े हुए हैं।
और कई तो बेचारी गांवड़े की होती है ना, तो पढ़ती भी नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, उनको अच्छा ही नहीं लगता। उनको बोलो घास काटो तो घास काटने बड़ी खुशी से जाएंगे। और स्कूल में जाओ तो बेचारे एकदम पता नहीं क्या हो जाए। तो समझते हैं ये तो हमारी इंडिपेंडेंट लाइफ है, वहां स्कूल में फिर कहाँ बंधन में जाकर के पढ़ेंगे, कायदों के बंधन में। इससे तो हम इंडिपेंडेंट रहें, घास काटें, खावें, पीवें, वो अच्छा लगता है, या बंधन में जावे। बुद्धि बंधन में बंधी रहे। ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो खेती वाले जो होते हैं ना, वो भी कोई कम नहीं होते हैं। और साहूकारी में तो वो भी जमींदार आजकल देखो कम नहीं समझो इन जमींदारों को। जमींदार अपन को इंडिपेंडेंट समझते हैं। जैसे नौकरी तो नहीं करते हैं ना, तो जैसे ये जवाहरी भी बाप कहते हैं कि हम लोग भी इंडिपेंडेंट। कौन लोग? हम लोग। बाबा और बाबा का बसाया भागीदार भी इंडिपेंडेंट। कोई नौकर थोड़े ही है किसी का। अब नौकर तो नाम नहीं है ना। 10/12/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, तीसरी लाइन। बाकी तो ये ऑफिसों में, फलाना में, टीरा में, ये तो सभी नौकरी है ना। और ये सभी पढ़ाई से नौकरी करते हैं। तो अभी तो तुम बच्चों को पढ़ाते हैं बाबा, जरूर समझेंगे हमको बाबा पढ़ाते हैं। और कोई नौकरी चाकरी करने के लिए नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाई का इजाफा लेते हो ना, तो है तो जरूर पढ़ाई, परंतु तुम नौकरी करने वाले बनते हो क्या? अरे तुम तो बोलते हो हम तो ये लक्ष्मी नारायण बनने वाले। इनको कोई कहेंगे? कोई पढ़ाई से नौकरी करते हैं? पढ़ाई है तो बड़ी ऊंच पढ़ाई है, बहुत ऊंच पढ़ाई ठहरी। और पढ़ाई से स्कूल तो है बरोबर,
और पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, परंतु कोई नौकरी थोड़े ही बाबा कराने के लिए कहते हैं। नहीं, इस पढ़ाई में तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट बन जाते हो। वो ऐसे हैं लक्ष्मी नारायण। अभी तो ये बात दुनिया में किसी को भी बुद्धि में नहीं है। बिल्कुल किसको बुद्धि में नहीं होती है कि ये पढ़ाई से, अभी देखो है भी बिल्कुल सिंपल बात। सहज याद, सहज योग, याद जब दिलाते हैं तो उनको आता है बरोबर। ये एक ही पढ़ाई है, जिस एक पढ़ाई से मनुष्य महाराजा बनते हैं। सो भी कोई अपवित्र दुनिया के अपवित्र महाराजा नहीं, पवित्र महाराजा बनते हैं। अभी देखो, तुम बच्चों को तो अच्छा मालूम है ना, भले कोई भी धर्म वाला हो आकर के यहां पढ़े तो वो तो समझ जाएंगे ना बरोबर। ये जो पढ़ाई है ये बड़ी ऊंच पढ़ाई है। अरे इस पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हैं। और तो कोई भी धर्म पिता की पढ़ाई से विश्व के मालिक नहीं बने हैं। वास्तव में उन दुनियावी पढ़ाइयों से नौकरी होती है, और सब पढ़ाई पढ़ करके नौकरी करते हैं। जज बनो, डॉक्टर बनो, फलाना बनो, टीरा बनो। अब ये तो तुम जानते हो, जब बाप पढ़ाते हैं तो देखो, अभी तुम्हारी बेहद के बाप की पढ़ाई से विशाल बुद्धि होगी ना। इसको कहा जाता है बेहद की बुद्धि। और वो दुनिया की पढ़ाइयों की है हद की बुद्धि। अभी तक हद की बुद्धि में थे, अभी तो बाबा ने बेहद की बुद्धि में लाया है। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितना अच्छा अपन को समझते, कोई समझते हैं, कोई तो बिल्कुल नहीं समझते हैं, एकदम नहीं समझते। और जो समझते हैं उनको कितनी खुशी होती है ये सर्विस करने में। हम भी बैठ करके इस स्कूल में जो बच्चे हैं उनको हम विश्व का मालिक बनावे, तो वास्तव में नौकरी वहां भी होती है, नई दुनिया में भी। पर दास दासियां भी तो नौकरी तो चाहिए ना। वो दास दासियां नौकर चाहिए। अब ये क्यों पढ़ते हैं? जो कहते हैं नहीं पढ़ेंगे, तो जो नहीं पढ़ेंगे वो फिर अनपढ़े भरी ढोएंगे, पढ़े के आगे। भाई ये तो होता है जरूर ना। अगर बाबा कहते हैं कि तुम अच्छी तरह से पढ़ो,
तुम ये ऐसे लक्ष्मी नारायण बन सकते हो, और जैसे कि कहते हो कि हम बाबा ये बनेंगे, तो ऐसे थोड़े ही कहते हो कि हम दास दासियां बनेंगे। बाकी न पढ़ने की हालत में और बाबा को रिगार्ड से न याद करने में, तो नित्य प्रति बाबा कहते हैं ना, हरदम मुझे याद करो, तो तुम्हारा पाप मिट जाएगा, जन्म जन्मांतर का पाप, और तुम्हारी ये लक्ष्मी नारायण जैसी हर्षित मुखावस्था बन जाएगी। और फिर बच्चे कहें कि हाँ जैसे आप चलाओ, ऐसे हम चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कि आप जैसा और कोई दूसरा तो हमको चला ही नहीं सकता है, और ऐसी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत कोई दे ही नहीं सकता है। 10/12/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, तीसरी लाइन। तो अभी मत तो इन द्वारा देंगे ना, किन द्वारा है? मुकर्रर रथ द्वारा तो देंगे ही, लेकिन जो टेम्परेरी रथ है उसके द्वारा भी मत देंगे। तो कहा इन द्वारा मत देंगे, परंतु इनकी मत भी कोई लेते थोड़े ही है, नहीं, फिर भी वो ही पुरानी सड़ी हुई तामसी मनुष्यों की तमो प्रधान मत पर चल पड़ते हैं, और सामने खड़े भी हों और देखते भी हैं कि बरोबर शिव बाबा इस रथ पर है, और ये मत देते हैं। और ये शिव बाबा कोई उल्टी मत तो नहीं देते, तो भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। अपनी ही मनुष्य मत, जिसको पाई पैसे की मत इस समय कहें, कौड़ी जैसी मत, क्योंकि ये तो तुम बच्चे जानते हैं ना बरोबर, भाई इस समय में रावण की मत से हम कौड़ी जैसे बन पड़े। अभी हमको राम मत देते हैं, तो ये निश्चय रखना चाहिए ना कि हमको शिव बाबा मत देते हैं। तो बुद्धि में रहे कि कोई राम बाबा नहीं कहा जाता है, शिव बाबा मत देते हैं ना। हम यहाँ आए ही हैं बाबा की मत सुनने के लिए, तो वो बाबा की मत के निश्चय में रहने से विजय ही विजय है ना बच्चे। तो उसे निश्चय बुद्धि विजयते, उस निश्चय की विजय में रहने से कोई भी नुकसान कभी भी नहीं होगा। बाप ने समझाया था कि कोई नुकसान भी देखने में आता है उसको भी बाप फायदा कराए देंगे। समझो, इस ब्रह्मा की मत से नुकसान होगा,
तो बाप उसकी कीमत भी बदला देंगे। लेकिन किनको? निश्चय बुद्धि वालों को। हाँ, संशय बुद्धि वाले तो घुटके ही खाएंगे। निश्चय बुद्धि वाले घुटका नहीं खाएंगे। जो निश्चय बुद्धि वाला होगा ना, बाप खड़ा होगा तो झट उनको मालूम पड़ना चाहिए कि बाबा इस रथ पर खड़ा है। वो बाबा हमको मत दे रहे। तो ये हुआ निश्चय बुद्धि। और पक्का निश्चय बुद्धि होवे तो बच्चे उनको कभी भी कोई भी घाटा नहीं पड़ सकता है। बाप इस बात की खुद गारंटी करते हैं। बच्चे तुम मुझते होंगे कि पता नहीं किनकी मत है कि हमारी मत है। झट ये कह देते हैं। तो ये बाबा की मत समझो, मेरी मत न समझो। बाबा ही खड़ा बोलते बच्चे ये करो। ये नहीं कहते थे नहीं कि मुझे आपकी मत पसंद नहीं है और मुझे अपनी ही मत पसंद है। ऐसे करेंगे तो फिर ये तो अपना देह अभिमान हो गया ना। मनुष्य मत को देह अभिमान की मत ही कहा जाता है। देखो, जब जब देही अभिमानियों की 63 जन्मों में मत थी, जो वरदान मिलता है आधा कल्प के लिए, तो ये तो जानते हो वहां तो कोई भी दुख की बात नहीं होती। और वहां तो कोई मनमत वाला मनुष्य ही नहीं है। और यहाँ तो इस पुरानी दुनिया में सब मनुष्य मत है। तो देखो गाया ही जाता है मनुष्य की मत है, ईश्वरीय मत है, दैवी मत है। अब ये तो बुद्धि में बैठा हुआ है बच्चों को कि ये श्रीमत कौन लेते हैं। श्रीमत कोई देवताएं तो नहीं लेते हैं, लेते तो मनुष्य ही है। और श्रीमत लेते तो कहेंगे मनुष्य हो ना बच्चे। तो देखो श्रीमत लेते हो और उस श्रीमत से फिर देवता बनते हो। अब ये तो तुम जानते हो, जब हम श्रीमत से देवता बनते हैं तो तुमको कोई दुख होता है क्या है? वहां कोई भी दुख नहीं होता। और ये भी जानते हो कि बरोबर वो वहां स्थायी सुख हो जाता है। 10/12/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज कि वहां नई दुनिया में तो सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। ये फील तो अभी करते हो ना, क्योंकि इस समय में है जो तुमको फीलिंग में आना पड़ता है। और उस भविष्य की ये सुख की फीलिंग में
क्योंकि तुम बच्चे तो जानते हो ना कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषों में अर्थात आत्मा में उत्तम उत्तम बनने का संगम युग है। और इस युग में ही मत मिलती है श्रीमत। ओम शांति।